आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री मनीष गोयल जी, जो गुरुग्राम हरियाणा में हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेज करके प्रश्न जानना चाहा है कि उनकी शादी कब होगी और क्या उपाय करें। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, वृष लगन की बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि दूसरे भाव में गुरु है, तीसरे भाव में सूर्य है, चौथे भाव में मंगल, केतु और बुध हैं, पंचम भाव में शुक्र हैं, अष्टम भाव में शनि चंद्रमा है और दसम भाव में राहु। ये आपकी चार्ट है, ग्रहों की स्थितियाँ। देखिए, आपका जन्म वृष लगन में तथा उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी धनु है। वर्तमान में राहु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो 13/9/26 तक रहेगा। ये आप ध्यान रखें, डेट 13/9/26 तक शुक्र का अंतर रहेगा राहु की महादशा में। शुक्र वृष लगन होने की वजह से आप थोड़ा सा शरीर में कुछ भारी हो सकते हैं। आपकी चाल बहुत धीमी या मस्त चाल हो सकती है। देखिए, दूसरे भाव में गुरु हैं, तो दूसरे भाव में गुरु बैठ करके आपको दांत की, आँख की, बालों की कोई समस्या दे सकते हैं। हालांकि आपका रंग साफ होना चाहिए। आपका सवाल विवाह के लिए है, तो जो मैंने आपको बताया कि 13/9/26 तक आपको राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि 13/9/26 तक आपका विवाह होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा विवाह के बारे में अगर जानने के लिए हमें देखना होता है तो हमें सप्तम भाव देखना पड़ता है, पंचम भाव देखते हैं, भाग्य स्थान देखते हैं, और ये जो आपका चौथा भाव है इसे भी हमें देखना पड़ता है। तो इसके लिए आपकी कुंडली में अगर देखते हैं तो मंगल चौथे भाव में होने के कारण उसकी दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, तो आप मंगली हैं। तो मंगली होने की स्थिति में विवाह विलंब से होता है, देरी से होता है, कुछ परेशानी से होता है। शनि जो है आपका भाग्येश, अगर हम इससे भी देखें तो भाग्येश आपका शनि अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव में शनि होने से कार्यों में भाग्य उदय होने में दिक्कत होती है और कार्य होने में भी देरी होती है। वैसे भी शनि की गति धीमी होती है, तो वो कार्यों को, मनोरथ को आपके देरी से पूरा करते हैं, हर कार्य को देरी से पूरा करते हैं। कभी कभी शनि जब भाग्येश होता है तो 36 वर्ष के बाद भाग्य देता है, और आप विवाह जैसे पुनीत कार्य उनके 36 वर्ष के बाद होते हैं, विवाह होते हैं। कुंडली में शनि चंद्रमा योग भी बना हुआ है, युक्ति बनी हुई है, जिसे हम विष योग कहते हैं। ये भी दाम्पत्य जीवन में को प्रभावित करता है, मानसिक कष्ट देता है। शुक्र ग्रह भी आपका जो लग्नेश है वो नीच का होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण में, जो लग्नेश भी है। ऐसे स्थिति में कभी कभी प्रेम संबंध भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका प्रेम विवाह हो। शुक्र के लिए जो लग्नेश है शादी का कारक भी होता है, शुक्र के लिए आपको लक्ष्मी जी की पूजा और दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, और शुक्रवार के दिन सूर्य उदय से पहले सफ़ेद वस्तुओं का आपको दान पंडित जी को करना चाहिए, ब्राह्मण को करना चाहिए, नीडी पुरुष को करना चाहिए। आप शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ा सकते हैं और काले तिल चढ़ा सकते हैं। ये जो आपका शनि और चंद्रमा का विषय हो गया, इसके लिए ये दाम्पत्य जीवन की परेशानियों को भी दूर करेगा। अथवा आप शिव जी पर रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं, ये अच्छा योग नहीं होता है। सूर्य की महादशा क्योंकि आपको चल रही है, तो आप कुत्ते को रात को रोटी दें अथवा अपंग लोगों की मदद करें। यदि ये आप इस तरह के कार्य करेंगे तो आपके जीवन में जो डिले हो रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, वे व्यवधान दूर होंगे और आपकी शादी का रास्ता खुलेगा। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए आपको अपने नंबर की धैर्य से प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। धन्यवाद।